नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे YouTube चैनल रीजनिंग बाबा पे। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। यूपीएसआई नई भर्ती के बारे में तो आपको पता चल गया होगा। यूपी पुलिस से पहले यूपीएसआई आएगा और ये कंफर्म भी हो चुका है। पर यूपीएसआई की नई भर्ती कितने पदों पर आने वाली है, फॉर्म कब से भरा जाएगा, आयु में छूट मिलेगी या नहीं, सिलेबस क्या होगा, आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, जो सपना आपका है और इसको अगर अपॉर्चुनिटी के रूप में मानकर अगर स्वीकार करना चाहते हो तो मेहनत में आज से लग जाना मेरे भाई। स्थिति बिल्कुल बराबर है। आपको मैं बता दूं कि 2025 का ऐतिहासिक कट ऑफ यही कहता है कि पेपर आसान था और नॉर्मलाइजेशन ने खेल बदल दिया, तो पुरानी रणनीति अब काम नहीं आएगी। जो बच्चे सोच रहे कि पुरानी कट ऑफ को देखें कि सर जनरल की तो 373 गई है, ओबीसी की 373, ईडब्ल्यूएस की 373, ये ऐसा क्यों गया था? 93%, 93.2% अगर बात करेगी, 400 में से 373 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा था। इसका मतलब वहां पर पेपर कठिन नहीं था, सारा खेल नॉर्मलाइजेशन का था। और क्यों ऐसा हुआ, किसी की कोई जवाबदेही आई भी नहीं। लोगों ने आवाज उठाई, टीचर्स ने आवाज उठाई, पर कोई कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब यही है कि तैयारी को अपने हिसाब से और बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा और ढालना पड़ेगा और आगे नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 93 कट ऑफ जाने का मतलब आप समझ सकते हो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आवेदकों की संख्या कितनी थी? 15,75,000 प्लस फॉर्म यहाँ पर भरे गए। अगर बात करें यहाँ पर परीक्षा में बैठे थे लोग 13 लाख। अब बताओ, 15 लाख में से 13 लाख लोग मतलब बैठे थे और एक सीट पर जो बच्चा बैठा था वो 4,242 बच्चा एक सीट पर बैठा था। सोचो, प्रत्येक सीट पर 4,242। भाई चयन तो भाई आप सोचो ना, यहाँ पर सॉरी ये आपके टोटल वो है वैकेंसी 4,242 टोटल वैकेंसी थी। अब सोचो इतने बच्चों में से 13 लाख बच्चे फॉर्म भरने गए, एग्जाम देने गए, वैकेंसी थी सिर्फ 4,242 वैकेंसी थी, सॉरी है ना। इन वैकेंसी को आप सोचो, सिलेक्शन तो 4,000 का ही हुआ ना, 4,242 का। अब कितने कंपटीशन था? इस कंपटीशन को कम करने के चक्कर में भाई साहब कट ऑफ कहां आसमान छू गई। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, अगर 13 लाख उम्मीदवार के बीच 4,000 बच्चे ही बैठे हैं, इसका साथ नॉर्मलाइजेशन में अंकों में बढ़ना, ये ऐतिहासिक मेरिट बन गई मेरे भाई। मैं इसलिए कहता हूं कि इस बार जो आपकी नई भर्ती आने वाली है, इसमें भी नई चुनौती आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी इस बार थोड़ा कम रहेगा, 3 से 3.5 ही इसके बीच ही रहने वाला है। तो आपका फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर के पदों के लिए भारी वृद्धि होगी। और मेरे भाई नई विंग यानी कि यूपी साइबर सुरक्षा के लिए तकनीकी पदों का सृजन होगा। टाइमलाइन आपका 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच नोटिफिकेशन आपके सामने आपको देखने को मिल जाने वाला है मेरे दोस्त। अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश बनाम की अगर बात करें, यानी शैक्षणिक योग्यता, मेरे भाई ग्रेजुएशन पास बच्चा अगर 33% या 95% सभी मान्य इसके अंदर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका इतने परसेंट होगा तभी लेंगे, बस आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हो। सबसे अच्छी बात, यूपी डोमेन अगर डोमिसाइल है तो इन्होंने कैटेगरी में बोला है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, बोलो हाँ, ओबीसी SC ST अगर आप हो तो भाई आपको, और बहुत सारे बच्चे अन्य राज्य वाले हैं, तो भाई यहां पर सिंपल सी बात है, कैटेगरी में छूट किनको मिलती है? अगर आप यूपी के चाहे ओबीसी SC ST हो तो आपको छूट मिलती है, ठीक है। अगर आप कैटेगरी प्लस चुनाव बोनस मिलता है तो यूपी के बच्चों को ही, अन्य स्टेट वाले बच्चे यहां पर भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भर नहीं सकते, पर ना तो कैटेगरी में छूट मिलेगी ना आयु में छूट मिलेगी। यहां पर इन लोगों को कैटेगरी में भी छूट मिलती है और आयु में भी छूट मिलती है, दोनों चीजें होती है, ठीक है भाई। अदर स्टेट का बच्चा जब आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी तो क्या लगेगी? आपकी जनरल में ही लगेगी सबकी, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी के हो, सामान्य श्रेणी में ही आप गिने जाएंगे, ठीक है भाई। ओके सर, चलिए अब आयु सीमा का गणित आपको बता देता हूं। नॉर्मली एज आपकी 21 से 28 साल होती है, न्यूनतम 21 साल है भैया। इसमें इलेक्शन बोनस आपको +3 वर्ष मिलता है, जो कि 2027 पूर्वी चुनाव के कारण आपको रहने वाला है मेरे दोस्त। और कैटेगरी बोनस +5 वर्ष, जो कि आपका केवल यूपी के जो ओबीसी और SC ST होते हैं उनके लिए मिलने वाला है। यहां पर सामान्य जो अन्य राज्य के बच्चे हैं अधिकतम 31 वर्ष, इन्होंने कहा सामान्य और अन्य राज्य से अधिकतम 31 वर्ष तक भर सकते हैं, पर यूपी ओबीसी SC ST 36 साल तक यहां पर भर पाएंगे। तो ये आपके लिए एक शानदार मौका, एक शानदार अपॉर्चुनिटी देखने को आपको मिल जाएगी। तो ये इलेक्शन बोनस आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और यही वो कारण है जो इस बार आपका वैकेंसी जो आपके जो 28 साल से ऊपर थे
वो इस बार भर पाएंगे फिर, ठीक है। तो ये चुनावी दौर है और इसका मौका सब लोग उठाएंगे भाई, ठीक है। तो आपको इस बार मेहनत बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। जहां पर मेल वाला बच्चे की हाइट की बात करें, जनरल ओबीसी एससी की हाइट 168 सेंटीमीटर, सीना 79, 5 का फुलाव। एसटी में 160 हाइट और 77, 5 का फुलाव यहां भी देखने को मिल जाता है। महिलाओं की बात करें, जनरल ओबीसी एससी की 152 सेंटीमीटर हाइट और 40 किलो वेट होना चाहिए। एसटी में 147 हाइट होनी चाहिए और यहां पर वेट 40 से ऊपर आपका भी होना चाहिए। जब आपका पीटी होता है फिजिकल में, लड़कों से 4800 मीटर रनिंग कराई जाती है 28 मिनट के अंदर और लड़कियों को 2400 मीटर 16 मिनट के अंदर करना होता है। यानी कि पीएसटी और पीटी दोनों क्वालिफाइंग प्रकृति के हैं, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते पर पास करना अनिवार्य होता है। अगर ग्राउंड जीरो फाइनल मेरिट की बात करूं तो यहां पर मेरे भाई कैसे लगती है, तो आपकी लिखित परीक्षा जो होती है वो आपका क्या होगा, 160 प्रश्न की होती है, ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ओएमआर सीट दी जाएगी, इधर आपका पेपर होगा, आपको गोला भरना है और फिर कॉपी वहीं जमा हो जाती है, ठीक है भैया। चलो डीवीपीएससी कहीं कहीं सेंटर में दे देते हैं, ठीक है, कहीं कहीं इस बार रख भी ली गई थी। चलो डीवीपीएससी की बात करें, दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मापतोल। पीईटी की बात करें, शारीरिक यानी सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद डीवीपीएससी, उसके बाद पैट और फिर मेडिकल होगा और फिर आपका अंतिम चरण यानी केवल लिखित परीक्षा के अंकों पर ही आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है। मेरे दोस्त 400 अंकों की चुनौती है आपके सामने, जिसमें हिंदी आपकी 40 क्वेश्चन आते हैं 100 अंकों का, यानी 100 अंकों की सिर्फ हिंदी है, जो कि इस चैनल पर आपका शुरू होने वाला है बैच हिंदी का कंप्लीट। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नस्ते नाबूद कर देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लेना अपनी हिंदी के लिए। यहां पर मैथ आता है 40 क्वेश्चन 100 नंबर। जो आपका मूल विधि वाला पार्ट आता है, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, 40 क्वेश्चन 100 अंक और रीजनिंग भी 40 क्वेश्चन 100 अंक। यहां पर 160 क्वेश्चन आते हैं जो कि 40 अंकों के होंगे और 160 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में 2 घंटे में करने हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, एक हमारा कट ऑफ का जो देखा होगा आपने, इसका कारण सबसे बड़ा ये भी है, जहां बच्चे अगर 20 क्वेश्चन सही करने के बाद 7 क्वेश्चन गलत कर दे तो जितना आपने मेहनत की थी वो सारा गड़बड़ा जाता है ना। तो वही वाली चीज है, यहाँ पर ये फायदा है कि आप 160 के 160 क्वेश्चन पूरे करके आ सकते हो, कि अगर आपने 10 भी क्वेश्चन 15 भी क्वेश्चन गलत किए तो भी आप उन एवरेज अंकों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है भाई। चलो स्वागत है। एक प्रश्न आपका 2.5 अंक का यहाँ पर होता है। तो इस चैनल के माध्यम से आपकी रीजनिंग हिंदी की क्लास, जो कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 2 ही सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि देखो जीएस का कोई तोड़ नहीं, कहां से पूछ ले। मैथमेटिक्स एक बार नहीं बच्चा कवर कर पाता, पर हिंदी आप पूरा स्कोर कवर कर सकते हो, रीजनिंग क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा अंक देखने को मिलता है। तो ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इसको इसीलिए हम रीजनिंग और हिंदी दोनों की तैयारी इस चैनल के माध्यम से पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखना। देखो पासिंग मार्क्स तो अब क्या पासिंग मार्क्स कहें, वैसे 35% होता है प्रति विषय न्यूनतम, और कुल न्यूनतम 50% होता है। पर वहां पर जो राजनीतिक अगर रणनीतिक वास्तविकता देखें तो 2025 की कट ऑफ ये कहती है कि 93% कम से कम लाना अनिवार्य है। 2026 का सेफ स्कोर ये कहता है कि 80% से 90% के बीच अगर आप स्कोर लेकर चलते हो तो आप सेफ हो। 50% लाने से अब सिलेक्शन नहीं होता है, चीजें बदल गई हैं। 160 में से अधिकतम प्रश्न हल करने होंगे, मतलब 80% प्लस आपकी एक्यूरेसी अगर होगी तभी आप सिलेक्शन के करीब आप हो सकते हो। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है। अब जब अंक समान हो तो क्या करेंगे, मतलब 2 उम्मीदवारों के समान अंक मान लो। स्टेप 1 अधिमान्य अर्हता, यानी क्या आप एनसीसी बी ग्रेड से और विशेष सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो नहीं, या आगे बढ़े, मैं आपको बताता हूं। दूसरा, तो अगर आपका इस बात का ध्यान रखें, अगर मेरे बच्चा आपके पास मान लो 2 बच्चे हैं, आपके भी सेम अंक आए हैं और उसके भी, ठीक है, पर पास किसको किया जाएगा, जिसके पास एनसीसी बी ग्रेड या विशेष सर्टिफिकेट होगा तो हाँ उसको चयन ले लिया जाएगा। परंतु आयु, जिसकी आयु अधिक होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। मान लो आपको उसका इस बार लास्ट है, फाइनल है, उसके बाद वो नहीं दे पाएगा यूपीएसआई, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि आपके पास अभी 1-2 साल और है, आपके पास मौका है। मेरी बात समझ गए। पर अगर समान आयु भी है तो वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में जिसका नाम पहले आएगा उसका चयन होगा।
ठीक है मेरे भाई, ये एक वो चीजें हैं जो कोई नहीं बताता है, पर आपके विकास भाई आपको पता है कि जब मैं आपको चीजें लेकर आता हूँ तो एकदम ऑथेंटिक चीजें बताऊंगा। सबसे पहले ये लोग क्वालिफिकेशंस देखते हैं, मतलब आपके पास एक्स्ट्रा डिग्री है कुछ है तो, क्योंकि एनसीसी जो बी ग्रेड का होता है उसके मार्क्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, या विशेष कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपके लिए फायदेमंद रहता है। नहीं है तो आयु को देखा जाता है, ठीक है, और आयु में भी अगर आपकी समानता दिख गई तो आपका ये होगा। नहीं तो मैंने बता दिया कि जो बच्चों की अधिक एज होती है उनको ज्यादातर प्राथमिकता दी जाती है। अब नॉर्मलाइजेशन की अगर अपन लोग बात करें तो भाई देखो, नॉर्मलाइजेशन का जो असर था शिफ्ट की कठिनाई और आधार पर अंक घंटे घड़े और बढ़े हैं। भाई आपको भी पता है कि अगर शिफ्ट आपकी हार्ड होगी तो नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांस है। और इस बार खेला तो ऐसा था नॉर्मलाइजेशन का कि टीचर भी गुल्ल रह गए। आ जाओ, 22 जुलाई का अलर्ट ये है कि भर्ती बोर्ड वेबसाइट पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर जारी करेगा मेरे भाई। और उसके बाद ठीक है 22 जुलाई को, और लीगल अपडेट जो है वो नियमावली में जो स्कोर कार्ड है रोकने का कोई नियम नहीं है। कोर्ट के हस्तक्षेप 100% जो है स्कोर जारी होंगे, ठीक है, ऐसा अपडेट उन्होंने भी बोला था। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई है? ठीक है सर, तो अभी 2 दिन बचे हुए हैं। रणनीतिक चेकलिस्ट की अगर बात करें मेरे भाई, नोटिफिकेशन से पहले एक बात का ध्यान रखें, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है नोटिफिकेशन तक पूरी लास्ट डेट से पहले पहले तैयार कर लेना, जिससे कि फॉर्म समय से भर पाओ। मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि यूपी का जो डोमिसाइल है वो ले लेना, छूट प्राप्त करना है अगर तो। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र अपना बनवा लेना, ईडब्ल्यूएस वाले जनरल वाले बच्चे ईडब्ल्यूएस, जिससे आयु और मेरिट में आपको छूट मिल सके। पहचान पत्र अपडेट करा लेना, जैसे आधार कार्ड वगैरह, अगर उसमें फोटो पुरानी है, नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, एड्रेस गलत है, पापा का नाम कुछ भी आपका गलत है, सही करा लेना। जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वही होना चाहिए। फोटो और हस्ताक्षर जो भाई, क्योंकि बाद में बच्चा कहता है सर करेक्शन में टाइम लगेगा और अभी इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, तो अभी करा लेना। फोटो और हस्ताक्षर, जी हाँ, एक ही प्रकार के हस्ताक्षर बार बार ना बदलें, ठीक है, तो सही से जो आप हस्ताक्षर करते आ रहे थे वही रखें। और जो फोटो आप लगाएंगे वो ऐसा फोटो होना चाहिए जब आप डीबी के समय जाए तो एक्स्ट्रा फोटो रखना, जिससे कि काम आ जाए बाद में भी। तो मेरे भाई फुल कोऑपरेटिव, ठीक है, मैं आपके लिए इस चैनल पर भाई हर तरीके की तैयारी भी कराता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो किसी भी प्रकार की तैयारी करना, ठीक है, आप मालवीय क्लासेस ऐप से भी कर सकते हो। बाकी इस चैनल पर मेरे भाई मैं एप्लीकेशन के माध्यम तो पढ़ाता हूं, पर मैं इस चैनल पर फ्री कंटेंट भी डिलीवर करता हूं। अगर आपको चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। दोपहर 12 बजे रीजनिंग अभी आपकी पढ़ाता हूं और रात को 9 बजे। और यूपी एसआई की हिंदी भी अभी रीजनिंग ही चल रहा है, हिंदी आपका जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर आप ऐप से कोई भी प्रकार से कुछ चीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करके पेड कोर्स, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, बैंक एग्जाम, DSSB एग्जाम, इन पर जाकर अपनी बैचेस को ज्वाइन करके तैयारी भी कर सकते हो। रीजनिंग स्पेशल बैच लेना चाहते हो तो मात्र 99 रुपीज में पूरा कंप्लीट बैच भी मिल जाएगा। इसके अंदर ई बुक्स, नोट्स, मटेरियल सब कुछ भी मिल जाएगा। कूपन कोड M12 लगाकर अप्लाई करके अपनी तैयारी को शानदार आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, लव यू, नमस्कार।